हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज वी डिस्कस अबाउट बायोलीचिंग। बायोलीचिंग क्या होता है? जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कराते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, वो होता है बायोलीचिंग। और एक्सट्रैक्ट कहाँ से कराते हैं? एक्सट्रैक्ट हम कराते हैं ओर्स के थ्रू। ओर्स होते हैं जहाँ पर हमारे काफ़ी सारे मिनरल्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इकट्ठा हुए रहते हैं। तो हमें उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से एक एलिमेंट को मींस एक मेटल को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। और वो जो हम एक्सट्रैक्ट कराएंगे वो कराएंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। तो इसको हम बोलते हैं बायो लीचिंग। जैसे बायो रेमिडिएशन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम वेस्ट को डिकम्पोज करा रहे हैं। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं ओर्स से। अब जो बैक्टीरिया हैं वो कैसे कर रहे हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट? क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो मिनरल को यूज़ करते हैं अपनी न्यूट्रिएंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए और अपनी एनर्जी के लिए। तो जब वो उसको फीड करते हैं उन मिनरल्स के ऊपर, तो क्या होता है, जो मेटल है वो सेपरेट हो जाते हैं उसके ओर से। जैसे यहाँ सेकंड पॉइंट लिखा है, द बैक्टीरिया फीड ऑन न्यूट्रिएंट इन द मिनरल्स कॉजिंग द मेटल टू सेपरेट फ्रॉम इट्स ओर। जो काफ़ी सारे मेटल हैं हमारे जो हम एक्सट्रैक्ट कराते हैं इस टेक्निक से, जैसे गोल्ड है, सिल्वर, जिंक, कॉपर, लेड, आर्सेनिक, ऐसे एक्सेट्रा काफ़ी सारे हमारे मेटल हैं। फोर्थ है हमारा, यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, मिनिमाइज एनवायरमेंट पोल्यूशन कंपेयर टू कन्वेंशनल लीचिंग प्रोसेस। क्योंकि जो हम फिजिकल प्रोसेस यूज़ करते हैं उसमें एनवायरमेंट पोल्यूट होता है, बट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं। तो अगर हम माइक्रोब्स यूज़ करते हैं किसी भी टेक्निक में तो उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है और जो एनवायरमेंट पोल्यूशन है वो भी कम हो जाता है। जो माइक्रोब्स हम यूज़ करते हैं बायोलीचिंग में काफ़ी सारे हैं। मेन है हमारी थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंट, थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंट। इसके अलावा और कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे बैसिलस लाइकेनिफोरम्स, बैसिलस ल्यूटिलस। ये काफ़ी सारे हमारे माइक्रोब्स हैं। स्यूडोमोनास है, फ्लोरेसेंस है, जो हम यूज़ करते हैं बायोलीचिंग प्रोसेस में। इस प्रोसेस में हम इस तरह के बैक्टीरिया यूज़ करते हैं जो एसिडिक कंडीशन पे भी सर्वाइव कर सकें और हाई टेम्परेचर पे भी, क्योंकि दोनों ही कंडीशन बायोलीचिंग प्रोसेस में होती हैं। तो हमें ऐसे माइक्रोब्स चाहिए जो इन कंडीशंस पे सर्वाइव कर सकें। केमिस्ट्री ऑफ बायोलीचिंग दो तरह से करते हैं माइक्रोब्स, डायरेक्ट बैक्टीरियल मेथड एंड इनडायरेक्ट बैक्टीरियल मेथड। तो मतलब क्या होता है इन दोनों का? जो डायरेक्ट बैक्टीरियल लीचिंग है मीन्स जो हमारा बैक्टीरिया है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है ओर्स के या मिनरल्स के और उसका ऑक्सीडेशन करता है अपनी एंजाइमेटिकली प्रोसेस के थ्रू। इनडायरेक्ट बैक्टीरियल लीचिंग में बैक्टीरिया डायरेक्ट अटैच नहीं होता है मिनरल से, वो कुछ लीचिंग एजेंट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से वो मेटल वहाँ से सेपरेट होता है। तो एक्चुअली में बैक्टीरिया करते क्या हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं वो मिनरल्स का। जैसे हम ह्यूमंस है फूड लेते हैं, तो फूड हम जो लेते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले रहे हैं, अब उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू। मीन्स कैसे करते हैं, हम उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। तो जैसे ही हम उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके ऑक्सीडेशन से हमें एनर्जी मिलेगी। तो सेम वही बैक्टीरिया के अंदर होता है। बैक्टीरियाज मिनरल को यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। तो क्या करते हैं, वो उनका ऑक्सीडेशन कर देते हैं जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिनरल वहाँ पर हैं वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उससे जो एनर्जी निकलती है, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उससे बैक्टीरिया को एनर्जी मिलती है। तो दो मेथड हो गई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डिफरेंस मैंने बता दिया है, डायरेक्ट में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बैक्टीरियल सेल का किसी भी मिनरल से, इनडायरेक्ट में कांटेक्ट नहीं होता है, सिर्फ वो ऐसे एजेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। ये एक डायग्राम है जहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैकेनिज्म दिखाई गई है। ये हो गया डायरेक्ट मीन जो सल्फाइड मिनरल है, बैक्टीरियल डायरेक्ट अटैच है उसकी सेल मेम्ब्रेन उससे, और वो क्या कर रहा है, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे ऊपर लिखी है हमारी एक टर्म FeS2 को Fe2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह से जो ये क्रूड है सल्फाइड मिनरल का, इसको उन्होंने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इधर इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में बैक्टीरियल्स की जो सेल है वो डायरेक्ट अटैच नहीं है
वो कुछ लीचिंग एजेंट प्रोड्यूस कर रही है जिसकी वजह से Fe3 पॉजिटिव Fe2 में कन्वर्ट हो रहा है एंड देन Fe2 पॉजिटिव वापस से Fe3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है दोनों की, कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैकेनिज्म चलती हैं।